चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है सब कुछ समझने वाला है, कुछ भी रटने वाला नहीं है। आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, बस मुझे 10 मिनट दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। 4 अलग अलग कंट्रीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासिफाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज, राइट? आपको बस ये बताना है ये कंट्री डेमोक्रेटिक होने चाहिए, अनडेमोक्रेटिक है या नॉट श्योर, जिसमें आप पक्का नहीं हो, आपको 50-50 है तो वहां लिखोगे आप नॉट श्योर। तो देखो, कंट्री ए, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। अगर कोई देश ये कहता है कि अगर तुम हमारे रिलीजन को नहीं मानोगे, मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानोगे, धर्म को नहीं मानोगे, तो तुमको वोट करने का अधिकार नहीं है, तो भाई ये तो सरासर बेईमानी है, गलत है। तो इसका मतलब अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सबको सारे अधिकार मिलते हैं। कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, मैं कोई भी रिलीजन चूज कर सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा अनडेमोक्रेटिक। दूसरा, द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द सेम 20 ईयर्स। एक कंट्री के अंदर कोई पर्टिकुलर पार्टी है, लगातार 20 सालों से वही पार्टी बना रही है, वही जीत रही है। तो चिल्ड्रन, ऐसा हो सकता है या तो वो पार्टी सचमुच में बहुत फेयर, बहुत अच्छा काम कर रही है, या फिर हो सकता है कोई धांधलेबाजी चल रही है, तो मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसका आंसर है नॉट श्योर। तीसरा, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। एक ऐसी पार्टी जो हमेशा रूल करती आई है लेकिन पिछले 3 बार से अब वो लगातार हार रही है, तो ऑब्वियसली यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब है जिसको लोग पसंद करेंगे भाई उसको जिताएंगे। जैसे इंडिया में ही देख लो, पहले कांग्रेस को जिता रहे थे, अब बीजेपी को जिता रहे। तो ये है डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट, देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। भाई साहब, अगर किसी कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, फेयर हो रहे हैं, धांधलेबाजी हो रही, तो यार ये तो गलत है, अनडेमोक्रेटिक। तो इन चारों के आंसर ये मैंने आपको समझा भी दिए और यहाँ पे लिख भी दिए हैं। ठीक है, आई होप एक एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। फिर से 4 कंट्रीज के बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासिफाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज। आप इस कंट्री को कैसे क्लासिफाई करोगे? डेमोक्रेटिक रखोगे, अनडेमोक्रेटिक या नॉट श्योर? पूरी तरह से सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। अब देखो, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। कोई भी पार्लियामेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकती, पहले उसे आर्मी के चीफ से इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे भैया, काहे को इजाजत लेनी पड़ेगी? पार्लियामेंट में तो अपने मिनिस्टर्स बैठेंगे, वो अपना देखेंगे, या वो आर्मी से कंसेंट लेते फिरेंगे? ठीक है, आर्मी अपना सुरक्षा का काम कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन आर्मी अपना काम करेगी, पार्लियामेंट अपना काम करेगी। तो ये तो पूरी तरह से गलत हुआ, यानी कि अनडेमोक्रेटिक। देख रहे हो पहले का आंसर। दूसरा देखो, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी। पार्लियामेंट रूल तो पास कर सकती है, लेकिन पावर्स ऑफ जुडिशरी, सॉरी, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की जो पावर है उसको कम नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा भी होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। भाई जुडिशरी तो अपनी एक अलग ब्रांच है ना। तो ये तो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, ये तो पूरी तरह से बिल्कुल सही है। ठीक है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, लेकिन जुडिशरी में जो कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे सकती। सही बात है। द कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भैया हमारे कंट्री का कोई भी लीडर अपने पड़ोसी कंट्रियों से बिना पूछे किसी भी देश के साथ कोई ट्रीटी यानी संधि या दोस्ती या कोई भी बॉन्ड साइन नहीं कर सकते। ये तो यार वही वाली बात हो गई, मुझे अगर कार खरीदनी है मेरे पापा को, तो क्या वो पड़ोसियों से पूछेंगे? अरे भैया, हमारे पास पैसा है, हम कार खरीदें, स्कूटर खरीदें। तो ये तो गलत बात हो गई, ये कह रहा है कि पड़ोसियों से पूछना पड़ेगा। अनडेमोक्रेटिक। देख लेना, तीसरे का आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया, अनडेमोक्रेटिक। चौथा देखो, all the major economic decisions about the country are taken off by the officials of central bank which ministers cannot change है। ये कह रहा है कि जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे वो सारे सेंट्रल बैंक लेगी किसी भी कंट्री के, और मिनिस्टर उसे चेंज भी नहीं कर सकते। नहीं भैया, ऐसे कैसे? ऐसे तो सारी बैंक अपनी मनमानी चलाएंगी, तो ये भी अनडेमोक्रेटिक है। तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? अनडेमोक्रेटिक। ये भी गलत बात है। नेक्स्ट,
विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इसने 4-5 बातें लिखी हैं, अब आपको बताना है इसमें से कौन सी बात सही नहीं है। डेमोक्रेसी, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी, पीपल लोग बराबर होते हैं डेमोक्रेसी, ये तो यार सही बात है। डेमोक्रेसी इज रिजॉल्व कंफ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स, डेमोक्रेसी में लड़ाई झगड़े के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ये वाली बात भी सही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको अपने काम का एक वो देना पड़ता है कि देखो भैया हमने पिछले 5 सालों में इतना काम किया, ये भी सही बात है। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, ये कह रहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री ज्यादा धनी होंगे, ज्यादा पैसा होगा उनके पास दूसरे देशों से, नहीं ये वाली बात सही नहीं है। देखो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, ये तो पहले यहीं से चूज कर लिया हमने। वी कैन से दिस बिकॉज द कंट्री विच हैव मोनार्की रूल, जैसे कि सऊदी अरब, आर मोर प्रॉस्पेरस देन डेमोक्रेटिक कंट्री। भाई ये वाली बात इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो मोनार्की कंट्री है जहां पे मोनार्की रूल चलता है जैसे सऊदी अरब है, वो ज्यादा हमसे प्रॉस्पेरस है, ज्यादा धनवान है किससे, इंडिया से। और इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। भाई दोबारा समझो, ये कह रहा था कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो ज्यादा प्रॉस्पेरस होगा। अगर ये वाला रूल होता तो इंडिया ज्यादा अमीर होना चाहिए था यूएई से, सऊदी अरब से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वाली बात गलत है और इसकी हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दी। चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपका एक छोटा सा लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। अब चिल्ड्रन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हर एक स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें एक बात सही है यानी कि डेमोक्रेसी के हिसाब से और एक बात गलत है। अब आपको यह बताना क्या डेमोक्रेटिक है और क्या अनडेमोक्रेटिक है। सबसे पहले यहां देखो, अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब मिनिस्टर की ये वाली बात कि भैया कुछ लॉज पार्लियामेंट में जाएंगे और वहां से पास होंगे, ये तो सही बात है, ये तो डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल सही है। लेकिन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भाई इंडिया के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिसाइड करेगी, हम डिसाइड करेंगे ना, हमारे मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। तो पहली बात जो ये वाली बात है, पासिंग द लॉज बाय द पार्लियामेंट, ये तो डेमोक्रेटिक है। लेकिन कंफर्मिंग द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक है, खराब है। दूसरा देखो, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। इलेक्शन कमीशन ने कही भैया दोबारा पोल होंगे, रिगिंग का मतलब है क्योंकि धांधलेबाजी हुई है। अब इसमें डेमोक्रेटिक क्या है भाई, इलेक्शन कमीशन एक तरह से स्कूल का प्रिंसिपल है, टीचर है, उसका जब मन करे दोबारा टेस्ट ले सकता है, तो ये वाली बात तो डेमोक्रेटिक है। लेकिन रिगिंग का मतलब धांधलेबाजी हुई है, ये अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना कि जब भी इलेक्शंस हो तो वो पूरी तरह से फेयर हो। तो देखो डेमोक्रेटिक क्या है, द ऑर्डर टू रीपोल बाय द इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सही है। और अनडेमोक्रेटिक क्या है, लार्ज स्केल रिगिंग, कि भैया धांधलेबाजी हो रही है तुम्हारे होते हुए फिर भी, फिर तुम्हारा फायदा ही क्या भाई साहब। तीसरा, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज बेयरली रीच 10%। जो डेमोक्रेसी में यह कहा जाता है कि मेल और फीमेल सबको बराबर अधिकार मिलेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में भाई सिर्फ 10% ही औरतें हैं, तो यार ये तो खराब बात है भैया, 50% तो होनी चाहिए, तो ये अनडेमोक्रेटिक है। दिस लेड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर, जो विमेन है, विमेन की ऑर्गेनाइजेशन है लेडीज की, वो डिमांड कर रही है कि एटलीस्ट 1/3 सीट हमारे लिए रिजर्व करो। बिल्कुल सही बात है भैया, वो डिमांड कर सकती है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है। तो पहली सही बात क्या है डेमोक्रेटिक में, डिमांड बाय विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल सही है, वो कर सकती हैं। और अनडेमोक्रेटिक क्या है कि वो केवल 10% है।